हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब? तो कल के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर रहे थे, है ना, कितने प्रकार के हमारे समुच्चय होते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितना आपका हो चुका तो उसके आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारे समुच्चय होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय के लिए ऐसा समुच्चय, ठीक है, कि जिसमें कोई अवयव ना हो। अब अवयव का मतलब कि मान लीजिए कोई क्या कहते हैं, असंभव चीज उसमें लिखी है जो कि वास्तव में हो ही नहीं, है ना। तो वो चीज हमारी किसके अंतर्गत आ जाएगी? रिक्त समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगी। फिर इसके बाद अगला आता है, ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नल सेट और एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, अगला आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब कि एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जैसे कि ये और ये, है ना। कंफ्यूजन अक्सर इसमें होती है ना, कि ये हमारा कैसा सेट है, इसको हम रिक्त बोले या फिर सिंगलटन बोले। ठीक है, तो क्योंकि रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर अकेला फाई आएगा तो फाई हमारा रिक्त समुच्चय होता है। लेकिन अगर ये करली ब्रैकेट में आ गया, ठीक इस तरीके से, अगर ये करली ब्रैकेट में आ गया, तब ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? तब ये हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगला देखे थे हम लोग, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या था कि हमने परिमित और अपरिमित समुच्चय देखे थे। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय, ठीक, फाइनाइट सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो? लिमिटेड हो, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सके, वो हमारा परिमित, और जिसको ना काउंट कर सके वो हमारा अपरिमित, मतलब कि इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये दो टाइप के सेट होते हैं। इसके बाद समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं? दो दो ऐसे समुच्चय जिसमें जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो दोनों क्या है? वो दोनों बराबर हो। जैसे मान लीजिए सेट ए में आपका लिखा है 1 2, है ना, 3 और 4, ये 2 है ना, ये 1 2 3 और 4, ये हमारा सेट ए है मान लीजिए। इसी प्रकार सेट बी में लिखा है मान लीजिए 4 2 1 और 3। तो ऐसा समुच्चय, ठीक है, जिसमें जितने भी अवयव हो वो समान हो और उनकी संख्या भी समान हो। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट, ठीक, और इसके अवयव देखो बराबर हैं। तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? ये सेट हमारा कहलाता है समान समुच्चय। फिर इसके बाद आता है अगला, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? समतुल्य समुच्चय, है ना। ये रहा आपका, कहाँ गया? हाँ, ये, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट कि जिसमें क्या है कि सिर्फ अवयवों की संख्या समान रहे। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल रहे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के, तब वो हमारा कैसा समुच्चय होगा? तब वो हमारा समुच्चय होगा इक्विवेलेंट समुच्चय। जैसे जैसे मान लीजिए कि समुच्चय ए में हमारा दिया है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट लिखे हैं, है ना, और सेट बी में हमारा दिया है ए बी सी, है ना। तो देखो, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, मतलब कि इसमें मैं बोल सकता हूँ कि एन ए बराबर कितना है? ऊपर एन ए बराबर 3 है, और इसके लिए कितना है? इसके लिए भी एन बी बराबर कितना है? 3 है। ठीक है, एन बी बराबर किसके? 3 के। तो अगर आपका एन ए बराबर एन बी के हुआ, तब वो सेट कैसा होगा? तब वो हमारा जो सेट होगा वो हमारा समतुल्य सेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है हमारा समतुल्य सेट। ठीक है भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा, है ना, इसको पहले रफ कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद ऊपर एक और चीज़ की बात की थी, है ना, कि परिमित समुच्चय में गणन संख्या, है ना। गणन संख्या का मतलब क्या हुआ कि जैसा इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये हमारा सेट ए दिया, ठीक है, ए बराबर दिया 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं? 5 एलिमेंट, है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एन ए के द्वारा। एन ए का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसी प्रकार ये अगर ए बी सी डी का पूरा सेट ले, है ना, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लेटर, है ना, तो आपका यहाँ से एन ए बराबर कितना आ जाएगा? अब हमें पता है ना, कि उसमें कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है। इसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया था, और इसके बाद था समुच्चयों का समुच्चय। ठीक, सेट ऑफ सेट्स, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर भी बहुत सारे समुच्चय हों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उदाहरण आपका दिया गया है ना, कि यहाँ पर हमें करली ब्रैकेट में देखिए क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपका इसी प्रकार लिखा है 1, 2, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए लिखा है 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर ये और ये इंडिविजुअल अपने आप में सेट हैं, और उसकी बाहर भी करली ब्रैकेट लग गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये समुच्चयों का समुच्चय हो गया। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया था। अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अगला है हमारा, अब देखें यहाँ पे क्या है। ठीक है, बस ठीक, ये आपका हो गया, है ना। अब इसके उदाहरण वगैरह देखते हैं, है ना। यहाँ तक ये आपका था, इतने टाइप के हमारे समुच्चय होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपको नोट नहीं करना है, पीडीएफ डाउनलोड करके लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है,
एक बार पढ़ लोगे ये चीज़ हमेशा याद रहती है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो उसमें ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते चलते, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पे, है ना, किस प्रकार से करना है, खाली ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और बाकी क्या कहते हैं उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं। अब रिक्त समुच्चय याद करो, है ना, रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो कि मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो, ये कह लो, या फिर एक ऐसा समुच्चय जिसका जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसके जिसके अंतर्गत वो जो कथन दिया है वो उसमें हमें क्या कहते हैं इम्पॉसिबल चीज़ देखने को मिली। ठीक है, तो वो हमारा कैसा होता है, रिक्त समुच्चय होता है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि 2 से भाज्य सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 2 से भाज्य सम संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, कि जितने भी सम संख्याएं हैं, जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो सारे तो 2 से कट जा रहे हैं ना, है ना, सभी संख्या क्या है, सभी संख्या 2 से आपकी कट जा रही है। तो मतलब ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। हमें सिर्फ रिक्त कौन सा है कौन सा नहीं खाली ये बताना है बस। ठीक है, अगला 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। अब विषम संख्याएं कौन होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, तो क्या ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी, है ना, ये संख्याएं 2 से कभी नहीं कटेंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये जो लिखा है ये इम्पॉसिबल स्टेटमेंट लिखा है। तो जहाँ पर इम्पॉसिबल स्टेटमेंट वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कैसा समुच्चय हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक, तो ये समुच्चय हमारा कैसा हो गया, ये समुच्चय हो गया हमारा रिक्त समुच्चय। तो मतलब दूसरा हमारा सही है। ठीक है, तीसरा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है तथा एक्स की जो वैल्यू है ना, देखिए यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो कैसी है, एक्स की वैल्यू हमारी 6 से छोटी है और 8 से बड़ी है। मतलब कि हमें दोनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, दोनों कंडीशन, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या बताओ जो 6 से छोटा और 8 से बड़ा हो। तो 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं बताओ कौन सी होंगी। 6 से छोटी जो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5। 8 से बड़ी क्या होगी, 8 से बड़ी होगी 9, 10, 11। लेकिन यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो हो, ऐसा कोई बीच का वो बताओ, है ना, बीच का कोई रास्ता बताओ कि जिसमें ये वाला भी चीज़ फॉलो हो जाए और ये वाली भी चीज़ फॉलो हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका x से छोटा है उसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है, और जो x से बड़ा क्या कहते हैं 8 से बड़ा है उसमें बहुत सारे एलिमेंट है आपके, है ना, ऐसे ऐसे ये चलते चले जाएगा। लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ तो 5 तक है और यहाँ पर 9 से बड़ी संख्याएं हैं। ठीक, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो जहाँ पर कॉमन नहीं है, ठीक है, वो हमारा कैसा समुच्चय हो जाएगा, वो हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो मतलब कि क्या कहते हैं कि ये भी हमारा क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक, नंबर 3 हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होता, ठीक है, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होता वो थोड़ा उल्टा लिखा होता है। कैसे उल्टा, इसको देखना ध्यान से। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कि जो क्वेश्चन हमारा ये दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मान लो ऐसा लिखा होता कि लिखा होता है x इज ग्रेटर देन 6 और x इज लेस देन 8। मान लो इसका उल्टा लिखा होता है ना कि 6 से बड़ी और 8 से छोटी। तो हमें पता है 6 से बड़ी और 8 से छोटी मतलब 6 और 7 के बीच में खाली एक संख्या आती है, वो होता है 7। तो 7 कैसा नेचुरल नंबर होता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता तब ये क्या होता, तब ये रिक्त समुच्चय नहीं होता। ठीक, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है इसलिए ये रिक्त समुच्चय आपका हो गया। अगला है हमारा एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा अक्षर जो जेड के बाद आता है। अब बताओ जेड के बाद भी ABCD होती है क्या, है ना, नहीं होती ना। तो इसलिए ये कैसा समुच्चय है, ये भी हमारा रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो मतलब कि 2, 3 और 4 कैसा है, वो हमारा रिक्त समुच्चय है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एकल समुच्चय है। ठीक है, बताओ भाई, ये चीज़ आपकी एकल समुच्चय है, अभी अभी बताया। ये भी आपकी एकल समुच्चय है क्योंकि इसमें 0 एक एलिमेंट है। ठीक है, ये देखो ये हमारा लिखा है, हल्का सा ब्लर है यहाँ पे, ये हमें लिखा है कि एक्स सच दैट x + 6 = 6। यहाँ पे हल्का ब्लर आ गया, PDF में ये चीज़ सही है ना, तो वो चीज़ देख लेना आप लोग। तो ये बताओ यहाँ 6 से 6 कटेगा, 6 से 6 कटने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो 0 तो एक ही संख्या है ना, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा एकल समुच्चय होगा। अगला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू है वो इन बिटवीन किसके है, 11 और 13। 11 से बड़ी और 13 से छोटी और x बिलोंग्स टू n। तो ये बताओ 11 और 13 के बीच में कौन सा एक नेचुरल नंबर आता है, वो होता है हमारा कौन सा, 12। ठीक, सिर्फ 12 हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है, ठीक है, ये हमारा सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट 5x = 7। ठीक है, 5x बराबर किसके है, 7 के। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू Q। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक, ये जो हमारा क्वेश्चन है 5x = 7। अब इसमें जब x के लिए सॉल्व करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ पे आ जाएगा 7/5। ठीक, इसको हल करने पर, ठीक है, इसको हल करने पर कैसी वैल्यू आएगी,
इसको हल करने पे डेसिमल कोई नंबर आपका आएगा, ठीक, 1 पॉइंट समथिंग ये आपका नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो x है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वो हमारा बिलोंग कर रहा है सेट Q से। तो ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है किससे, सेट Q से, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये एक ही वैल्यू देगा, है ना, वो जो कि कितना है, x बराबर 7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एकल समुच्चय है। और लास्ट में क्या दिया, लास्ट में दिया a बराबर किसके, फाई के, है ना, a बराबर किसके दिया, फाई के दिया है। अब हमें पता है कि फाई का ऐसा समुच्चय होता है, फाई जो होता है, ठीक है, वो हमारा रिक्त समुच्चय होता है, ठीक। तो ये देखो ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि दिया गया समुच्चय रिक्त समुच्चय है, इसलिए यह एकल समुच्चय नहीं है, ठीक, क्योंकि फाई तो हमारा रिक्त समुच्चय होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा एकल समुच्चय नहीं, मतलब सिंगलटन सेट नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा, बाकी स्टार्टिंग के 5 होंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये उदाहरण नंबर 2 था। आसान आसान अभी ये चल रहा है मामला, ठीक है, खाली इसको सब चीज़ समझते चलेंगे बस, है ना, इन सब का यूज आगे है। चलो ठीक, हाँ, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से परिमित समुच्चय है और कौन से अपरिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय क्या होते हैं, ऐसे समुच्चय जिनमें एलिमेंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे कैसे समुच्चय होंगे, वो होंगे हमारे परिमित समुच्चय। अपरिमित क्या होते हैं, जिसमें अनंत क्या कहते हैं कि वो एंट्रीज हो, है ना, मतलब उसमें अवयवों की संख्या क्या हो, बहुत सारी हो, अनंत हो, है ना, इनफाइनाइट हो। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना है हमें। तो सबसे पहला, माह में दिनों का समुच्चय, ठीक है, फिक्स है ना, 30, 28 या फिर 31 यही होगा। तो मतलब ये कैसा है, ये हमारा फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो परिमित को मैं, है ना, परिमित समुच्चय को मैं F से लिख दूंगा, F फॉर फाइनाइट मतलब परिमित है, और अपरिमित को मैं लिख दूंगा I से, I मतलब कि इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा I से और इसको मैं लिख रहा हूँ F से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, है ना, ये चीज़ हमारा F से है, F मतलब कि फाइनाइट। तो पहला कैसा है, माह में दिनों का समुच्चय, ठीक, फाइनाइट है, तो मतलब कि ये आपका मैंने लिख दिया F। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बहुत सारी है ना, 1 से लेकर अनंत तक, तो कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट। 200 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सिर्फ 200 है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट, इसको काउंट कर सकते हैं, है ना, तो ये हो गया F। 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बहुत सारी है, कल मैंने आपको बताया था, जैसे 1 और 5 के बीच बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चौथा हमारा क्या होगा, यह हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। 5वां है, सभी अभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब जरा देखो, सभी अभाज्य, जितने भी अभाज्य हमारी सम प्राकृतिक संख्याएं, वो तो बहुत सारी है ना, वो क्या है, नहीं, एक मिनट, है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे, सभी अभाज्य सम प्राकृतिक, प्राकृतिक यहाँ पे बोला है। अगर मान लीजिए ये प्राकृतिक ना बोलता, ठीक, खाली ऐसा बोलता सभी अभाज्य सम संख्याओं का समुच्चय, तब ये कैसा हो जाता, तब ये हमारा सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अगर बोलता तब ये हमारा इनफाइनाइट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 वर्ड आपके आए हैं, ठीक है। 3 वर्ड कौन कौन से आए हैं, 3 वर्ड, एक तो आया है वो सम हो, मतलब इवन नंबर हो, ठीक है, वो हमारा सम हो, और कैसा सा हो, प्राकृतिक संख्या हो। तो जैसे अभाज्य संख्या की हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके चलता है। तो ये सारी तो आपकी विषम है, लेकिन सिर्फ यही एक इकलौता ऐसा नंबर है जो कि हमारा कैसा है, जो कि हमारा सम है और साथ ही साथ अभाज्य संख्या है और साथ ही साथ प्राकृतिक संख्या है। तो ये तो सिर्फ इकलौता एक है ना, तो मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5वां हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट, है ना, F हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा, इसको रब कर देते हैं, है ना। अगला है 3 से छोटे सभी पूर्णांकों का समुच्चय। 3 से छोटे, नंबर लाइन पे आओ तुरंत, है ना, ये यहाँ पे रहा 0, ठीक है, और इधर कहीं पे ये होगा मान लो 3, तो 3 से छोटा इधर होगा ना, है ना, 3 से छोटा इधर होगा, और ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर होंगे। तो इसलिए ये जो 3 से छोटे सभी क्या कहते हैं कि पूर्णांक का समुच्चय, ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। तो मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया I, ठीक, ये हमारा हो चुका है कितना, I, ठीक, ऊपर वाला F है, ठीक। नंबर 7, इसको रफ कर देते हैं, है ना। नंबर 7 है कि 3 के गुणकों का समुच्चय, 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे ये आपके बहुत सारे होंगे। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपके हो जाएंगे इनफाइनाइट, ठीक है, ये आपका I लिखा है ना, I। अगला, किसी रेखा पर पड़ने वाले बिंदुओं का समुच्चय, किसी रेखा, है ना, रेखा पर बहुत सारे अनंत बिंदु होते हैं ना, यही रेखा की परिभाषा होती है कि बहुत सारे अनंत बिंदुओं से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है, रेखा का निर्माण होता है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है I, है ना, ये हमारा क्या हो गया, I हो गया, ठीक। नेक्स्ट, मनुष्य के सिर पर बालों का समुच्चय। अब ये बताओ, है ना, तो मनुष्य के जो सिर है, मान लीजिए कोई फर्जी आदमी है ना, इस मतलब ऐसे ही है,
उस एक दिन उसके पास आइडिया है कि चलो ठीक है अपने सर के बाल गिन लेते हैं। तो क्या किया उसने, टकला करवाया खुद को और सुबह से लेकर शाम तक वो गिन डाला पूरा। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं ना, ये पॉसिबल है, एक एक बाल आप काउंट करोगे तो ये आपका हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा कैसा समुच्चय है, ये हमारा है फाइनाइट सेट। ठीक, तो ये क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, लास्ट है कि, ठीक लास्ट वाला है हमारा, कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि रिक्त समुच्चय फाई। तो रिक्त समुच्चय फाई हमें क्या है हमारा, ठीक है, उसमें तो आपका कोई भी एलिमेंट नहीं होता ना, तो मतलब कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। ठीक, तो ये थे हमारे इसके एग्जाम्पल, है ना। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ठीक है, ये चीज़ हमारा हो चुका। अब है स्लाइड नंबर 4। हाँ, अब देखो यहाँ पे इसमें कह रहा है, ठीक स्लाइड नंबर 4 में, ठीक देखिएगा कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। अब समान के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं कि कोई भी समुच्चय समान कब होते हैं, जब उनके अंदर सेट ए और बी के अंदर जितने भी अवयव हों वो बराबर हों और साथ ही साथ जो अवयव सेट ए में है वो अवयव सेट बी में हो। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे सेट हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे सेट हमारे कहलाते हैं इक्वल सेट, है ना। इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय। तो अब जरा देखो, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 2 1, बराबर है दोनों में, तो मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वल सेट है। ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 1 2 2 3 3 4 4। अब ये बताओ, है ना, तो ये क्या कहते हैं, नंबर तो आपके सेम ही है ना। ठीक है, नंबर तो आपके सेम है और ये जो यहाँ पे रिपीट हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ये कैसा सेट हो जाएगा, ये भी हमारा समान समुच्चय हो जाएगा। अगला है 1 2 3 2 3 4, नहीं है ना, क्योंकि इस सेट ए में आपका 4 नहीं है। ठीक, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है नंबर 4, एक्स सच दैट एक्स 5 का गुणक है ना, और बी बराबर 5 10 12, 12 5 का गुणक तो नहीं है ना, 5 10 15 होता तब चल जाता, तो मतलब ये हमारा नहीं होगा। ठीक, क्योंकि पहले में क्या है 5 का गुणक है और इसमें 12 नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है एलॉय और लॉयल। तो एलॉय में देखो, एलॉय में कौन कौन है, ए है, एल है, ओ है, वाई है। लॉयल में कौन है, लॉयल में आपका एल है, ओ है, वाई है और ए है। ठीक है, तो 4 इसमें भी हैं 4 इसमें भी हैं, है ना, तो दोनों क्या है, समान समुच्चय हैं। तो मतलब ये वाला जो सेट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा कैसा सेट हो जाएगा, ये हमारा हो गया समान समुच्चय। ठीक, तो ये चीज़ हमारा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन से तुल्य समुच्चय हैं। तुल्य का मतलब क्या होता है, तुल्य का मतलब ये हुआ कि एक दो ऐसे सेट जिसमें क्या कहते हैं कि एलिमेंट के संख्या, है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो बराबर रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, मतलब कि आपके कौन से हिंदी में तुल्य समुच्चय। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो पहला देखो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है ना, इसमें तो खाली गिनती करो बस, तो मतलब ये हमारा कैसा है, इक्विवेलेंट सेट है। दूसरा ए ई आई ओ यू 5, इसमें भी 5, ये भी हमारा है। तीसरा आर ए एम, है ना, और इसमें 3 अक्षर है, इसमें 5 अक्षर है, तो ये हमारा नहीं है, तीसरा हमारा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, समान, वही समान सेट हमें पूछना है। ठीक है, तो पहला है फॉलो में अक्षर है और वुल्फ में अक्षर है। ठीक है, तो फॉलो और वुल्फ, तो फॉलो में देखो, फॉलो में कौन कौन से सेट है, एफ है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट कौन है, एफ है, ओ है, एल है और डब्ल्यू है। और उल्फ में कौन है, डब्ल्यू ओ एल एफ, तो यहाँ भी देखो डब्ल्यू ओ एल एफ, है ना, 4 ही 4 है, तो मतलब ये कैसा है, पहला वाला तो हो गया समान समुच्चय, तो पहला वाला तो है ना, तो इसमें राइट टिक कर लेंगे हम लोग। दूसरा 2, 3 और ये हमारा दिया x² + 6x + 9, है ना, तो इसके तो पहले टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, है ना, इसके करो भाई फैक्टराइजेशन, है ना, तो फैक्टराइजेशन जब इसके करेंगे x² + 6x + 9 के, तो देखो कितना आएगा। तो इसके जब हमने फैक्टर किए तो x² + 9x, है ना, तो 6 के ऐसे 2 गुणनखंड जिसको जोड़ने पे कितना आए, जिसको जोड़ने पर 9 आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 त्रिक का 9 और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 + 3x और प्लस में कितना 9 बराबर 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, -3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 और -3, और यहाँ क्या है, यहाँ पे 2, 3 है, तो मतलब सेट बी आ रहा है -3 3, और ये तो आपका 2, 3 दिया, तो मतलब क्या है, ये हमारा इक्वल समुच्चय नहीं है, है ना, समान नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में।
देखो क्या दिया है, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो बताइए कि x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 किन अवयवों का समुच्चय है। अब देखो यहाँ पे क्या दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं और इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, है ना। पहला तरीका जो है, पहला तरीका देखो यहाँ पे ये जो आपके इसमें दिया है इनसे सॉल्व जो किया गया है, तो r कैसा है, r हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रियल नंबर है, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू r के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 किन अवयवों का समुच्चय है। तो इसके क्योंकि गुणनखंड नहीं होंगे तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूला आएगा। तो श्रीधराचार्य से जब आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओगे, है ना, जो कि आपको याद होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, है ना, ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तो जब इससे आप सॉल्व करोगे, है ना, श्रीधराचार्य से, तो सॉल्व होके आपका इतना आंसर आएगा, ठीक, इतना आंसर आएगा। अब मैंने आपको एक दिन बताया था कि कभी भी क्या कहते हैं, अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर आपका क्या है, माइनस नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका रूट के अंदर माइनस है, कितना है, अंडर रूट -4 है। तो जैसे ही अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो हमारा पहुँच जाएगा काल्पनिक में, ठीक है। इसको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 4, ये पूरा उसी के बारे में है। तो ये हमारी काल्पनिक संख्या में पहुंच गई, तो ये हमारा कैसा मान हो जाएगा, काल्पनिक मान हो जाएगा। जबकि बात किसकी हो रही है, वास्तविक के लिए हो रही है, तो मतलब कि ये कैसा है, ये हमारा रिक्त समुच्चय है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक की बात हो रही है और निकाल तुम दिए काल्पनिक, तो भाई अलग अलग हो गया ना, जहाँ पे उल्टा हो जाता है काम वहाँ पे रिक्त समुच्चय होता है, ठीक। दूसरा तरीका इसका क्या हुआ, दूसरा तरीका हुआ इसका विविक्त कर निकाल कर, है ना, ये भी लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग डी चेक कर लें। तो जिस दिन हम लोग इसका डी चेक करेंगे तो देखो कितना आएगा, है ना। तो डी बराबर किसके होता है आपका, विविक्त कर डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है, 10th में ये सिखाया गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए इसकी जब तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 2। सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 दूनी कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया -4 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर d आपका निगेटिव है, मतलब d इज लेस देन 0, तब ये सीधे किस में पहुंच जाएगा, तब ये सीधे काल्पनिक में पहुंच जाएगा, ठीक है, आपका इमेजिनरी नंबर में ये पहुंच जाता है। जैसे d आपका कैसा आता है, निगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि d आपने चेक किया, ये हमारा निगेटिव निकला, तो एक ऐसा समुच्चय हो गया हमारा, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक। तो ये था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं अगली प्रश्नावली के। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, प्रश्नावली 1.2 में, इसको आप अपने तरफ से सॉल्व कीजिएगा। आप देखेंगे कि जितने भी उदाहरण मैंने करवाए, ठीक है, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, वही उदाहरण घूम फिरा के, खाली आपका वर्ड चेंज किए कुछ क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में तो सेम ही उठा के रख दिए, है ना। तो ये जो प्रश्नावली 1.2 है, इसको आप अपने तरफ से सॉल्व कीजिएगा, ये आपका प्यारा सा होमवर्क है, ठीक है, ये हमारा होमवर्क है, और इसको आप लोग बढ़िया से मन लगा कर लीजिएगा, ठीक। और बाकी अगर कोई डाउट होता है तो वो तो आप पूछ ही सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से समझ लीजिए प्रश्नावली 1.2 तक खत्म हो गई, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीज़ कवर करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं ना आज के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, है ना।